प्रणाम मित्रों। कल हमने चर्चा की थी वासना दुष्पूर है। इस शरीर रूपी घड़े के जो छिद्र हैं, जो वासनाओं की तरफ बह रहे हैं, उनको कैसे बंद करें, उसी संबंध में थोड़ी सी चर्चा आज और कर लेते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जो चीज आपके अनुभव में आ जाती है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। जिस चीज को भी आप जान लेते हैं उससे आप मुक्त हो जाते हैं। जिस चीज को हम नहीं जानते हैं, मानते हैं, उससे हम मुक्त नहीं होते। हमारी कठिनाई यह है कि वासना दुष्पूर है, यह भी हम मानते हैं, जानते नहीं है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति वासनाओं में ही पड़ा है। वासना चाहे कामेंद्रिय के माध्यम से पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हों, या धन के पीछे दौड़ रहे हों, तिजोरी भरने की वासना से भरे हों, या पद की वासना से भरे हों, या यश की वासना से भरे हों, ये सब वासना है। और यह सब वासना शरीर की है। इस बात को हम मानते हैं, जानते नहीं हैं। जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक मुक्ति संभव नहीं है। मान्यताओं के कारण हम उलझ गए हैं। जिस चीज को भी हम किसी के कहे या कहीं पढ़ के, सुन के मान लेते हैं, उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। अगर वासनाओं से सच में मुक्त होना चाहते हो तो वासनाओं को समझो, अपने अनुभव में लाओ। मित्रों, कामेंद्री आपकी जो जनेंद्री है, वह आपके शरीर का हिस्सा है। इसको समझो। और वह जो वासना उठती है वह आपके मन में उठती है, मस्तिष्क में उठती है। किसी स्त्री को आपने देखा, सुंदर स्त्री कोई जा रही है, आपने उसको घूर के गौर से देखा। एक विचार, सौंदर्य का एक बोध आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ। वहां से संकेत मिला आपकी कामेंद्रिय को। अब कामेंद्रिय काम की भावना से भर गई और आप दौड़ पड़े। विचार उठा मस्तिष्क में, शरीर का हिस्सा है। वहां से संकेत मिला कामेंद्रिय को, वह भी शरीर का हिस्सा है। और आप वासना से भर गए, तोड़ पड़े। एक पागलपन छा गया। उस पागलपन को समझो। वह जो संकेत
मस्तिष्क के द्वारा कामेंद्रिय तक पहुंचा है, उसको समझो। वही कामेंद्रिय की ऊर्जा, अगर हमने उसको समझ लिया, वही जो बाहर की तरफ बहने की तैयारी कर रही है, कामेंद्रिय के माध्यम से आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपके शरीर की ऊर्जा, उसी ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। और वही परिवर्तित ऊर्जा काम से राम की ओर आपका पथ निर्मित कर देती है। आपके मस्तिष्क में एक काम का विचार उठा, मस्तिष्क ने संकेत कामेंद्रिय को दिया, कामेंद्रिय काम से भर गई और आप काम में उतर गए। फिर वापस लौट आए, कल फिर उतर गए। यहीं से जागरण घटेगा। यहां से आपको एक समझ विकसित करनी पड़ेगी कि कल की वासना का क्या हुआ। कल जो मैं वासना में उतरा था, अपनी कामेंद्रिय के वश हो गया था, और अगर कुछ मिल ही गया था कल, अगर कल कुछ काम वासना में उतरने से प्राप्त हो ही गया था, तो आज क्यों? आज क्या जरूरत आन पड़ी? इसका मतलब कल भी तृप्त नहीं हुए थे, आज भी तृप्त नहीं होंगे और कल फिर तृप्त नहीं होंगे। विचार करो, यह विचार ही बीज बनेगा मुक्ति का। और जैसे ही आपने गहन विचार किया इस संबंध में, तैसे ही जो मस्तिष्क से संकेत जाता है कामेंद्रिय को, कामेंद्रिय उस संकेत को एक्सेप्ट करना बंद कर देगी। कामेंद्रिय उस विचार को नॉन एक्सेप्ट कर देगी। ब्रह्मचर्य का पहले कदम को आपने उठा लिया, यही है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य और क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अब आपकी तैयारी ऐसी है कि आप चाहें तो काम में उतरेंगे, नहीं चाहें तो नहीं उतरेंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने पे अब आपकी कमांड है। ब्रह्मचर्य का यह मतलब नहीं है कि आप कभी वासना में उतरे ही नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि वह जो संकेत मस्तिष्क से मिला और आपकी कामेंद्रिय तनाव से भर गई, आप काम की पूर्ति के लिए दौड़ पड़े, वह जो पागलपन पनपता है,
वह पागलपन की दौड़ खत्म हो गई। जैसे ही आपने विचार किया कि कल भी तो वासना में उतरा था, अगर कल कुछ प्राप्त हो गया था तो आज फिर तैयारी क्यों? जैसे ही आपने इस विचार से अपने को भरना शुरू किया, तैसे ही जो मस्तिष्क से संकेत मिलते हैं कामेंद्रिय को, वह उसकी तैयारी नहीं रहेगी उसको रिसीव करने की। और जैसे ही कामेंद्रिय उस विचार को नॉन एक्सेप्ट करती है, फिर वापस वह विचार आपके मस्तिष्क में लौट आता है। वापस यह हुआ काम वासना का छिद्र बंद करना। चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, कोई और युक्ति है नहीं, समझना पड़ेगा। और जैसे ही वह विचार वापस जहां से उठा था आपके मनस्पटल पे वापस आ गया, तैसे ही आपका ब्रह्मचर्य में पहला कदम रखा गया। और ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अब आपकी तैयारी वैसी नहीं है, अब आप इतने दीनहीन नहीं हैं कि आपने किसी की सुंदरता के अनुभव से भरे और कामोत्तेजना से भर गए। अब आप इतने दीनहीन नहीं रहे। ब्रह्मचर्य का यह मतलब है। अब आप पहली बार अपनी काम वासना के मालिक बन गए। अब आपकी मर्जी होगी तो आप उतरेंगे काम वासना में, नहीं मर्जी होगी तो नहीं उतरेंगे। अभी क्या है कि जबरदस्ती अगर आपने रोक लिया बिना समझे, तो सारा दिन और सारी रात्रि उसी के सपने आएंगे और दिन भर आप बेचैन रहेंगे। जबरदस्ती रोक लिया। समझ के रोको, समझ लो, रुक तो स्वयं ही जाएंगे। जैसे ही विचार किया, समझ विकसित हुई, तैसे ही आप मालिक बन गए, ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर गए, स्वतंत्र हो गए। मित्रों, मैं कोई 17-18 साल एज ए चिकित्सक सेवा दिया हूं। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते थे जो अगर चित्र भी कोई किसी महिला का कम वस्त्रों में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में अगर चित्र भी देख लिए तो कामुकता से भर जाते थे। और फिर वह कामुकता उनको बड़ा बेचैन करती थी, परेशान करती थी। कई बार वह सलाह लेने आते थे कि हम क्या करें। एज ए चिकित्सक जो भी मैं कर सकता था, जो भी उपाय कर सकता था, करता था, लेकिन वह उपाय तो नाकाफी थे। एज ए चिकित्सक आप कोई उपाय नहीं कर सकते। और जो उपाय किया जा सकता था उसकी उनकी तैयारी नहीं थी, क्योंकि वह एक डॉक्टर के पास आए हैं। और मेरी भी तैयारी नहीं थी कि वह एज ए पेशेंट मेरे पास आए हैं और मैं उनको इन सूत्रों पे बात करने लगूं। ना मेरे पास उतना समय भी था, ना मेरी भी तैयारी थी। और उनकी तो जरा भी तैयारी नहीं थी कि वह इन सूत्रों पे ध्यान दें।
आखिर एक कागज के टुकड़े पे आकृति को उकेर दिया किसी कलाकार ने, किसी चित्रकार ने। आप भली भांति जानते हैं कि कागज का टुकड़ा है, निर्जीव है। आकृति उकेर दी, उस आकृति मात्र को देखने से काम वासना जागृत हो गई। इसको मैं कहता हूं नपुंसकता, या नपुंसक लोगों की वासना है। पुंसक तो वह लोग हैं जो अपनी काम वासना के भी मालिक है। वह किसी चित्र, किसी कागज पे उकेरे हुए चित्र उनको नहीं सालता है। वह तो कायरता है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? मालिक बनना। जिस चीज के भी आप मालिक बन जाते हैं, आप स्वतंत्र हो गए। उस चीज से आप मुक्त ही हैं। चाहे तो आप उसमें प्रवेश करेंगे, चाहे तो नहीं करेंगे। अब वह चित्र आपको आंदोलित नहीं करेगा, ना कोई साक्षात आपको आंदोलित करेगा। अब आपकी मलकियत जन्मी, और यह मलकियत जन्मेगी, आप विचार करें, समझें। और वह जो मस्तिष्क से कामेंद्रिय पे एक विचार आता है, उस विचार की श्रृंखला को तोड़ दें। आपने जीवन में यह एक अपने घड़े रूपी इस शरीर का बहुत बड़ा छेद बंद कर दिया। आप स्वतंत्र हो गए। यही ऊर्जा जब उधर्वगामी होगी, जब ऊपर की तरफ गति करेगी, आपके सहस्त्रार पे आएगी, आपके आज्ञा चक्र पे आएगी, वही ऊर्जा आपको राम में प्रवेश देगी। वही काम वासना में बहती हुई ऊर्जा। ऊर्जा तो एक ही है। आप उसको, उस ऊर्जा का वह गुस्सा करके समाप्त कीजिए, उस एनर्जी को। आप कामवासना में वह कीजिए। आप इस प्रकृति से प्रेम कीजिए, तो भी उस ऊर्जा का ही व्यय होता है। आंखों के द्वारा वही ऊर्जा गति करती है। या फिर राम को अपने भीतर जन्माइए। काम वासना तो दुष्पूर है, उसकी तो कभी पूर्ति की जा नहीं सकती। वह तो कल फिर उठेगी, परसों फिर उठेगी, और आपकी कामेंद्रिय थक जाएंगी। आप बूढ़े हो जाएंगे। वासना फिर भी मस्तिष्क में बनी रहेगी। यानी कि पूर्ति नहीं हुई। उसी ऊर्जा को उदर्वगामी अपने आज्ञा चक्र पे, अपने ललाट पे जब केंद्रित करेंगे, तो वह राम को जन्म देगी। आप राम के दरबार में प्रवेश करेंगे, और जिसको वह राम मिल गया, वह पूर्ण हो गया।
उसकी पूर्ति हो गई। काम वासना की तो पूर्ति नहीं हो सकती। फिर हम उसको पाएं जिसको पाके कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता है। फिर हम उसकी तरफ दौड़े जिसको पाके सब कुछ पा लिया जाता है। यह है योग। इसी को योग कहते हैं। यह जो आप आसन प्राणायाम करते हैं मित्रों, यह योग नहीं है। योग तो है आत्मा का और परमात्मा का मिलन जब होता है, वह योग। और ये आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार, यह सब तो तैयारी है उस राम से मिलने की। यह योग नहीं है। योग तो इन सभी का अंतिम लक्ष्य है। परमात्मा और आत्मा, आपका यह छोटी सी शरीर रूपी बूंद पूरे समुद्र से जब मिल जाती है, उसको योग कहते हैं। जैसे ही आपकी काम ऊर्जा आपके ललाट की तरफ बहिर्गमन करेगी, उधर्व गमन करेगी, तैसे ही योग घट जाएगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। जिसको मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वह राम रतन मिल जाएगा जिसको पाके कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता है, शेष नहीं रह जाता है। सारी कायनात मिल जाती है। आप परम आनंद से भर जाते हैं। वह जो काम वासना में एक क्षण के लिए आप अपने को खो देते हैं, वह क्षण आपके लिए सदा के लिए सतत आप उस क्षण को प्राप्त हो जाते हैं। काम वासना में क्यों उतरता है व्यक्ति? एक समय है, एक समय आता है जब आप अपने को मिटा देते हैं, आप मिट जाते हैं कुछ क्षण के लिए, एक ही क्षण के लिए। वह एक क्षण के लिए जो मिटना है, अपने आप को जो भूल जाना है, वही बार 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 आपको काम वासना में उतरने के लिए प्रेरित करता है। जब उसी काम वासना को आप अपना पथ बना लेते हैं उस राम का, तो वह जो एक क्षण के लिए आपका अपने आप को भूल जाना है, जिस क्षण के लिए आप बार 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 काम वासना में उतरते हैं, आप उस क्षण में प्रवेश कर जाते हैं सतत। अब आप उससे बाहर कभी होते ही नहीं। जब आप उस राम को पा लेते हैं, जब आप अपनी काम ऊर्जा को अपने ललाट पे ले आते हैं, तो दिव्य चक्षु खुलता है, त्रिनेत्र शिव नेत्र। वह ऊर्जा यहां चोट करती है सीधे। वहां होता है राम से मिलन, प्रभु से मिलन। और जैसे ही वह मिलन घटता है, दो शरीरों के मिलन में जो एक क्षण में जो घटा था, वह सदा के लिए घट जाता है। वह सदा के लिए घट जाता है। वह हुआ पूर्ण ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य कहना भी गलत है।
क्योंकि आपने अब साधा कुछ भी नहीं, आप सद गए हैं। आपकी यह बूंद समुद्र में मिल गई, आप समुद्र हो गए हैं। आपका रोआ रोआ राममय हो गया है। मित्रों, विचार करें, इस खेल को बंद करें, अपनी ऊर्जा को यूं नष्ट ना करें। यह ऊर्जा राम को जन्म दे सकती है। यह आपको अनमोल हीरे मोती से के खजाने में प्रवेश दे सकती है। और एक बार वह खजाना मिल जाए, वह खजाना कुछ ऐसा है कि फिर वह कभी समाप्त नहीं होता। फिर तुम जितना भी किसी को बांटो, जितना भी लुटाओ, जितना भी खर्च करो, वह खजाना समाप्त नहीं होता है। वह है राम, वह है ओमकार, वही है ओम, जिसको कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जब तू अपनी आत्यांतिक अवस्था को उपलब्ध होगा, जो कि उसको आत्यांतिक अवस्था को उपलब्ध कृष्ण युद्ध के मैदान में ही करा ही देते हैं, तो वहां जो ओमकार की ध्वनि को तू सुनेगा, उस ओमकार की ध्वनि में भी मुझे ही पाएगा। वह ओमकार भी मेरे से ही झर रहा होगा। वह है खजाना। वह एक बार पकड़ में आ गया, फिर वह छूटता नहीं है, वह खोता नहीं है, वह दुष्पूर नहीं है। वह है असली रतन। जब परमात्मा से आपका काम जुड़ जाता है, फिर आप प्रभु से काम का आनंद लेते हैं। यही ऊर्जा राम को जन्म देती है। इसी तरह अपनी प्रत्येक वासना के पीछे की जो अंधी दौड़ है, उस पर विचार करें, अपने अनुभव से सीखें, अपने अनुभव से जानें। किसी के कहने से माने नहीं, जाने। वासना धन की हो, वासना पद की हो, प्रतिष्ठा की हो। प्रतिष्ठा क्या है? पद क्या है? अगर आप प्रधानमंत्री तक बनने तक पहुंच भी गए तो कल जीते जीते भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाओगे, जीवित अवस्था में भूत हो जाओगे। जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए हैं, उनसे आपका मिलना नहीं होता है, वरना तो उनकी पीड़ा का अंत नहीं है। वह पहुंच तो गए हैं दौड़ धूप करके, लेकिन कितनी पीड़ा से गुजर रहे हैं उसका अंत नहीं है। वह जो आप आगे पीछे उनके फौज फाटे देखते हैं, सब सलाम ठोकते हैं, वह तो बाहर ही दिखावा है। अंतर में ईमानदारी पूर्वक जब उनसे पूछोगे तो कहेंगे कि बेवजह मैंने जंजाल पाल लिया। कुछ नहीं मिलता, नाहक दौड़ है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कर्महीन बन जाए, यह मैं नहीं कह रहा हूं। अंधी दौड़ से मुक्त हो जाए, करे तो आप सब कुछ ही। अंधी दौड़ में मत पड़े।
जिस चीज की सच में आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें, और उसके लिए ज्यादा किसी के कंधे पर से पैर रख के भी गुजर जाना पड़े, वह है अंधी दौड़। वैसा ना करें। स्वभावतः एक कसौटी है, विचार करें, आनंद से भरें, और जहां भी आपके आनंद में क्षीणता आती हो, जिस कार्य को भी करने में एक क्षण के लिए भी आपका आनंद घटता हो, वहां से बैक हो जाए, पीछे हट जाए। ऐसे बचोगे। जब आप सही मार्ग पे हैं, इसका मतलब आप आनंदित हैं। जिस मार्ग पे भी अगर आप पद पाने की लालसा से भरे हैं और चल रहे हैं, अपने आनंद को ना खोए। जहां भी आनंद खोता हो, समझ लो कि आप अब अंधी दौड़ में पड़ गए, बैक हो जाए। यही कसौटी है। हर चीज जंजाल बन जाती है मित्रों। आवश्यकता से अधिक धन हो, बहुत बड़ा जंजाल खड़ा हो जाता है। कुछ भी आवश्यकता से अधिक हो, और आवश्यकता से अधिक हो, वही अंधी दौड़ है, वही है वासना। वरना तो कपड़ा चाहिए ही, भोजन चाहिए ही, सर पे छत चाहिए ही, बाल बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता हैं, उनकी भी देखरेख करनी है, तो धन की भी आवश्यकता है, छप्पर की भी आवश्यकता है, वस्त्रों की भी आवश्यकता है, दुख दर्द में दवाई की भी आवश्यकता है। आवश्यकता भर, ठीक है। आवश्यकता से अधिक बीमारी है। वह बीमारी आपको राम की तरफ उन्मुख नहीं होने देगी, और असली धन तो वही है। प्रत्येक मनुष्य उसी को पाने को है, वरना तो जीवन का अर्थ क्या। अगर हमने परमात्मा को ना पाया, तो क्या सिर्फ हम बच्चे हुए, अब जवान हुए, अब बूढ़े हुए, और अब मर जाएंगे, और इस बीच में हमने धन कमाया, वासना के पीछे दौड़े, बहुत कुछ किया, बस यही जीवन है? जीवन यह नहीं है। जीवन इससे बहुत ज्यादा है। जीवन इन अंधी वासनाओं से बहुत ज्यादा है, और वह ज्यादा तो उनको उपलब्ध होगा जो इस अंधी दौड़ से अपने को, उस लीक से, उस राह से अपने को हटा लेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।